बिहार के रोहतास जिले की काराकाट लोकसभा सीट अचानक से चर्चा में आ गई है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। पवन सिंह यूपी और बिहार में ख्याति प्राप्त एक प्रसिद्ध गायक व अभिनेता हैं और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बनने की ओर जोर लगा रहे हैं। इस क्रम में 2 मार्च को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उन्हें टिकट दिया था। पवन सिंह ने बीजेपी के प्रति आभार जताया था, लेकिन बाद में आसनसोल से चुनाव न लड़ पाने की बात कही। आरा के रहने वाले पवन सिंह शुरू से ही बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। अब एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं काराकाट से लड़ूंगा। पवन सिंह के इस पोस्ट ने सबकी परेशानियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि काराकाट लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के हिस्से में है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने आरएलएम को पूरे बिहार में एक ही सीट दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा स्वयं काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उपेंद्र कुशवाहा ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी कि सीपीआई एमएल के हिस्से में है, जिसके उम्मीदवार राजा राम सिंह हैं। राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से आते हैं। सन 2009 में काराकाट को लोकसभा क्षेत्र घोषित किया गया था। इस सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें तीनों बार कुशवाहा जाति के उम्मीदवार ने ही जीत दर्ज की है। सन 2009 और सन 2019 में जनता दल यूनाइटेड से महाबली कुशवाहा और सन 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस सीट से पवन सिंह द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद कई सारे पेच फंस गए हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी पवन सिंह का समर्थन करती है या फिर पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा को ही एनडीए गठबंधन के तहत उम्मीदवार बने रहने देती है। क्या होगा अगर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं, या फिर इस तानातानी में कहीं पवन सिंह इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में न उतर जाएं। किसी भी परिस्थिति में पवन सिंह के आ जाने के कारण काराकाट एक हॉट सीट बन चुका है। सबकी नजरें काराकाट पर हैं। खबरों को देखने और अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल द सोशल डाइस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।